तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। तो उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आने के लिए तैयार है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नेताओं ने सरकार गठन के लिए बैठक की। इसमें सरकार बनाने को लेकर के अहम चर्चा की गई। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। For independence, so for कब तक जा रहे हैं आप कांग्रेस के साथ ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन कांग्रेस को वो अपना कार्रवाई करें। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पिछले चुनाव से भी कम सीटें हासिल कर पाई। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद भी कांग्रेस को महज 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। आखिर क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उससे साफ है कि जम्मू की जनता ने कांग्रेस को एक तरह से नकार ही दिया, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहां जो रैली की उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। जो संदेश वो जम्मू कश्मीर की जनता को देने पहुंचे थे वो भी लोगों ने नामंजूर कर दिया और बीजेपी के संगठन से कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर दिखाई दिया। वैसे तो कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद के वक्त से ही कांग्रेस के अंदर अंतरकलह और गुटबाजी देखने को मिलती रही है। कांग्रेस की तरफ से जो भी प्रभारी जम्मू कश्मीर में भेजे जाते हैं वो अपने ही खेलों में जुट जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। वहीं धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की जो राजनीति चल रही है उससे भी कांग्रेस हाशिए पर जाती दिखाई दे रही है। सुनिए इस पर सीनियर पत्रकार सतीश वर्मा क्या कहते हैं। कि मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिन सीटों पर आए थे प्रचार करने, वो लगता है कि उनका जो मैसेज है वो तो प्रॉपर मैसेज है, तो पब्लिक में जा नहीं पाया या पब्लिक ने उनके संदेश को एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी है कि जो कांग्रेस के संगठन की बात है, कांग्रेस संगठन भाजपा के संगठन के मुकाबले मुझे लगता है कि बेहद कमज़ोर है। यहाँ पर एक हम पिछले कई दशकों से देख रहे हैं, जब गुलाम नबी आज़ाद थे कांग्रेस के अंदर, तभी से कांग्रेस के अंदर ज़बरदस्त अंतरकलह, गुटबाजी और ये तमाम चीज़ें चलती आ रही थी और वो आज भी बदस्तूर जारी है। अध्यक्ष बदले गए, लेकिन दिक्कत यह है कि जो प्रभारी नई दिल्ली से भेजे जाते हैं यहाँ कांग्रेस के, वो संगठन को मजबूत करने के बजाय वो अपने खेलों में लग जाते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने दबी जुबान में ही सही लेकिन एक बार फिर से नतीजों का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। तो इसके साथ ही बीजेपी पर भी जमकर भड़ास निकाली। हालांकि उन्होंने कहा कि हम अगर चुनाव में इतने ज्यादा पीछे हुए हैं तो इसके लिए पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। देखिए, बड़ा जनादेश ये है कि उन्होंने भाजपा को दूर दूर तक सत्ता के करीब नहीं आने दिया और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है। बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी का डबल इंजन फार्मूला और तमाम किस्म के प्रयासों के बावजूद कश्मीर के अंदर मैं तो खुला कहूँगा कि अलगाववादी ताकतों को, आतंकवादी ताकतों को समर्थन देने वाली पार्टियों के साथ भी इनका पूरा साठ-गांठ था। ABCD पार्टियां भी बनाई। पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी यही तो प्रयास कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में सारे राजनीतिक सिस्टम को तहस-नहस करना है, लेकिन लोगों ने एक मत से वोट दिया। जम्मू में उन्होंने नैरेटिव ही यही चलाया कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल गई है और बहुत बड़ा आतंकवाद, अलगाववाद और पूर्व पाकिस्तान मामला हो जाएगा, और ख़ुद नहीं बताते थे कि हम किन लोगों के साथ जो है वो साठ-गांठ में हैं, किन को हमने इलेक्शन लड़वा रहे हैं, किन को हमने जेलों से निकाला। अपने लिए तो वो किसी के साथ भी मिल सकते हैं। जम्मू की जनता को उन्होंने गुमराह किया। वहीं सीनियर पत्रकार सुहेल काजमी का मानना है कि अब जम्मू कश्मीर की सरकार मजबूती से चलनी चाहिए और इसमें विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
कांग्रेस के पास मैंने कहा ना, चेहरे नहीं थे और कैंपेनिंग का तरीका ठीक नहीं था, और जिस ढंग से वो लोगों के पास जाने चाहिए थे वो नहीं गए, उसका नुकसान उनको हुआ। हालांकि वो फ़ायदा ले सकते थे भारतीय जनता पार्टी की इनकम्बेंसी, विद इन इनकम्बेंसी फैक्टर का, लेकिन वो नहीं ले पाए। लोग सरप्रिय होते हैं, वोट बैंक उनको बहुत मिला है, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। जमहूरियत की ये सब चीज़ें जायज़ तरीके से चलती हैं और जमहूरियत में लोग डिसाइड करते हैं कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पास कोई खास बड़े चेहरे नहीं थे और दूसरा गठबंधन में सही तरीके से कैंपेनिंग भी नहीं हुई, जबकि बीजेपी ने जिस तरह से वहां भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, उसका भी उसे काफी फायदा मिला है। लोग दो धड़ों में बंट गए और कश्मीर में मुस्लिम उम्मीदवारों को तो जम्मू में हिंदू उम्मीदवारों को बहुमत मिला, और कांग्रेस लोगों के बीच अपनी बात उस तरीके से पहुंचा नहीं पाई। शायद उसी का खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लाइव टाइम्स के लिए जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।